बिदर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम ये सवाल सीधा पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, बूडा चेयरमैन से। वेलकम टू मास मीडिया, आवाम की आवाज और बीपीएन बिदर पब्लिक न्यूज। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं एक नए सफर पर, एक ऐसा सफर जिसमें आपको जानने मिलेगा कि बिदर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आप बता रहे हैं कि बिदर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये कैसे? जी बिल्कुल, आपने सही सुना, बिदर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्सा ऐसे डिवाइड किया गया कि वहाँ पर हर एक चीज की फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्ट्रीट लाइट है, रोड्स है, नाली है, और एक हिस्से को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम आपको बताएंगे, हमारे आगे वीडियो में बने रहिए। अभी अब हम कहाँ मौजूद है? अब आप हमारे साथ देख सकते हैं। अब हम एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो बिदर का एंट्रेंस, जो कि बिदर में एंट्रेंस होता है शाहपुर गेट से आगे, जो ये आउटर रिंग रोड बनाया गया था बिदर में हैवी व्हीकल्स को एंट्रेंस के लिए, और कई सारे फैमिली जो तेलंगाना और महाराष्ट्र से आते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रूट था। स्टार्टिंग ये रूट को बहुत ही यूज किया गया था टूरिस्ट की तरफ से। और एक सबसे अहम बात, बिदर एक टूरिस्ट हब है। जैसा कि आपको मालूम होगा, बिदर में कई सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आने वाले मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। किला है, महमूद गावन है, चौखंडी है, अस्टूर है, सब्बल बरीद है, बरिचाई है, कई सारी चीजें ऐसे बिदर में। यहाँ मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको, तो यही रूट से क्या ये सब मॉन्यूमेंट्स को रास्ता जाता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वो एक रूट है, ये एक रूट है। और एक वो भी रूट है स्टेट रूट, वहाँ पर आप जाते हैं तो सीधा बिदर में एंट्रेंस होते हैं, और इस रूट से जाते हैं तो कई सारे विलेजेस को एंट्रेंस होते हैं। ये रूट की एक बहुत ही अहम रूल है बिदर में एंट्रेंस होने का, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना से यहाँ पर टूरिस्ट और फैमिलीज आते हैं। इजी वे है, मगर इसके आगे जो रोड्स आगे जाकर जो नए तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि ये रोड से बिदर में एंट्रेंस के लिए कितने वेज है जो इंटर कर सकते हैं? अगर आप ये रूट से जाते हैं तो आपको सात रास्ते ऐसे मिलेंगे जिससे आप बिदर में एंट्रेंस हो सकते हैं। हम आपको आगे पूरे रास्ते बताएंगे। सबसे पहले रास्ता तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर, जो कि मलकापुर का है, उसके आगे अस्टूर है, उसके आगे हमीलापुर है, उसके आगे चिकपेट का है, और चिकपेट से स्ट्रेट होते हुए जाते हैं अब तो हमको गुरुद्वारे की रोड मिलती है, और वहाँ पर एक माइनॉरिटी ऑफिस है वो भी एक रूट मिलती है। ये रूट ऐसा आउटर रिंग रोड इसीलिए बनाया गया था कि हैवी व्हीकल्स को यहाँ पर मोड़ सके, मगर इतनी खस्ता हालत में आज ये रोड आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 3 लेन 1 2 3 4 5 6 7 लेन्स का हाईवे मिलेगा, बट ये आगे जाने पर 2 लेन्स का है, और झाड़ों की ज्यादा झाड़े बनने की वजह से सिर्फ 1 लाइन का बच चुका है। ये जो मेन एंट्रेंस है, जैसे कि आपने बताया, ये बिदर को इंटर करने के लिए, और इसमें 7 रोड्स भी इससे इंटर होने के लिए बिदर में आपने डिटेल में बताया। तो ये जो हालत में है रोड, आप खस्ता हालत में है, इसकी होने की वजह कौन है? इसके होने की वजह ये है इसका लापरवाही करना, इसको मेंटेनेंस सही से नहीं करना। अगर इसको मेंटेन सही से किया जाता तो ये बहुत ही अच्छी एक रोड है। इसका यूज कर बिदर को बहुत सारी चीजों में फायदा पहुंचता है। तो ये जो रोड्स है मेंटेन करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? देखिए, ये मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आता है, उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी उतना इसके ऊपर हाथ होगा, उसके बाद सीएमसी डिपार्टमेंट भी होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आएगा, और पंचायत राज डिपार्टमेंट भी आएगा। क्योंकि ये रोड कई सारे विलेजेस को मिलती है, इसलिए ये पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसलिए आती है क्योंकि बूडा लिमिट्स के अंदर है, जो बिदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंदर ये रोड आती है। तो इसको मेंटेन करने की एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि इसको मेंटेन करने पर कई सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा क्या है मैं आपको ये भी बताते चलूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको सिटी के अंदर परमिशन अलाउ नहीं है कि वो मॉर्निंग में सिटी के अंदर नहीं आ सकते, तो ये आउटर रिंग रोड यूज़ करते हैं। यहाँ से होते हुए चिकपेट से होते हुए हम पीछे जाते हैं। अगर उनको बाहर जाना है, कमठाना जाना है या गुलबर्गा जाना है, ऐसा ये रोड यूज़ कर सकते हैं, ये भी रोड यूज़ कर सकते हैं। और गांधीगंज को जाने के लिए भी हैवी व्हीकल्स यहीं पे इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही ख़राब हालत में है। तो ये जो रोड्स को मेंटेन नहीं किया जा रहा है सही तरीके से, ना ये रोड्स पे लाइट्स लगाई जा रही है, ना ये रोड्स पे जो जंगली झाड़ उगकर आ गए हैं उन्हें कट नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह क्या होंगी? या गवर्नमेंट में बजट नहीं होने की वजह से कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बजट सबसे मेन, अगर कुछ काम को करने के लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सवाल सीधा पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, बूडा चेयरमैन से, इसका बजट कहाँ पर है? अगर बजट पास हुआ तो टेंडर कब पास होगा? अगर टेंडर पास हुआ तो काम क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आप, और हम ये सवाल सीधा बिदर की पब्लिक से पूछते हैं
कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों से पूछे कि इसका काम क्यों नहीं जा रहा है। ये रोड के ऊपर फिरने के लिए आप टैक्स देते हैं, अगर आप गाड़ी पर फिरते हैं तो आपको व्हीकल टैक्स देना पड़ता है, कार में फिरते हैं तो कार टैक्स देना पड़ता है। हर चीज़, ये रोड अगर बनाई गई तो आप ही के लिए यूज़ के बनाई गई है, तो आप इसको समझिए, हर चीज़ का आप टैक्स दे रहे हैं, आप एक टैक्स पेयर है। तो जो इश्यूज़ को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो मास मीडिया और BPN न्यूज़ मिलकर ऐसे इश्यूज़ को उठा रहे हैं, आपका भी उतना ही फ़र्ज़ है कि इस इश्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग टैक्स पेयर है, जो टैक्स देकर ये रोड को यूज़ कर रहे हैं। ये रोड की अगर अच्छी हालत होती है तो आप ही को इसका फ़ायदा होगा। एक 5 मिनट के लिए बैठकर सोचिए, हम ये जो इश्यूज़ को उठा रहे हैं ये ऐसे वैसे छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं है, बहुत बड़े इश्यूज़ है। यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट होता है रात के टाइम कोई फैमिली जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं होने का हादसा होता है, कोई उन्हें रोककर कुछ चीज़ छीन लेते हैं, कोई सामान छीन लेते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होता है? बिदर में इंटर करने के लिए जो दूसरी रूट है जो कि नरसिंह झरनिया जाती है, और यहाँ से ये रिंग रोड बाईपास है, शाहपुर गेट से जो बाईपास रिंग रोड है वो रोड पे हम खड़े हैं, जहाँ से एंट्रेंस नरसिंह झरनिया जाता है और आगे और भी रास्तों को यह रोड जुड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, देखिए हालत किस तरीके से है यहाँ पर। और ये रोड जो है ना आइस्टूर होते हुए जाती है, हमेलापुर होता है, यहाँ पर बहुत सारे गांव लगते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर लाइट्स की भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत से इश्यूज है यहाँ पर। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या PWD डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है? CMC डिपार्टमेंट क्या इसका जिम्मेदार है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसका जिम्मेदार है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर एक्सीडेंट तो बहुत बड़े हो रहे हैं, क्या यहाँ पर और भी बड़ा एक्सीडेंट होने का आप वेट कर रहे हैं? क्या उसके बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है? काम नहीं करने की वजह यह है क्या? अभी हम आपको बताए थे कि बिदर का एंट्रेंस का दूसरा रूट, और ये जो आज अब हम मौजूद है यहाँ पर तीसरे रूट पे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक रूट ये जो जा रही है ये आइस्टूर डोम्स के पास जाती है, जो कि भाईमनी दरगाह से फेमस है, और ये रूट से बिदर में इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर लाइट्स नहीं है, कितना डार्क यहाँ पर अंधेरा दिख रहा है, और यहाँ पर किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक खाली लाइट का यहाँ पर लगाई सो है, सोलर लाइट का। और देखिए यहाँ पर आए दिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। ये रोड्स को, ये मेन एंट्रेंस है तेलंगाना के लिए, मेन खास तौर ये जो भाईमनी डोम से जो रोड जाता है तेलंगाना जाता है, यहाँ से एंटर होती है तेलंगाना के टूरिस्ट बिदर को। तो इसे नेगलेक्ट करने की वजह क्या है? इसे नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? तो जैसा कि आपने सुना अभी इस रोड की हालत, तो आपको और एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये रोड पर आप देख सकते हैं, ये टू लेन की रोड है, यहाँ पर हैवी व्हीकल्स पास होते हैं। इतनी ख़राब हालत में आप देख सकते हैं, डिवाइडर के ऊपर जो एक भी लाइट मौजूद नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा अंधेरा हो चुका है। इतने डार्क अंधेरे में अगर रात में कोई फैमिली यहाँ पर सफ़र करके कुछ हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? थोड़े दिन पहले आपने देखा था हमारे चैनल पर, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पूरी पलट चुकी थी। उसके बाद थोड़े झाड़ों को साफ़ किया गया, सिर्फ थोड़े ही झाड़ों को यहाँ पर साफ़ किया गया, मगर यहाँ से जो स्टार्ट है रोड, पूरा जो हमारे शाहपुर गेट को टच होती है, वहाँ तक झाड़ों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। झाड़ आगे बढ़ने की वजह से कई सारे ड्राइवर्स को रास्ता नज़र नहीं आ रहा रात के वक्त। झाड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2 लेन की रोड जाकर सिर्फ 1 लेन की रोड नज़र आ रही है। तो जल्द से जल्द इस झाड़ों को क्लीन किया जाए और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, PWD डिपार्टमेंट से, कि जल्द से जल्द यहाँ के झाड़ों को क्लीन किया जाए और इस रोड पर लाइटों को लगाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया बन चुका है बिदर में, बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें डेवलप हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जल्द से जल्द इन सब चीज़ों का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। यही रोड से ओल्ड सिटी के जो बच्चे हैं यहाँ पर आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और दीगर जो भी गेम्स है यहाँ पर आकर खेल रहे हैं। इसे नेगलेक्ट किया जा रहा है। PWD से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल्स के माध्यम से कि ये रोड पे ध्यान दे और जल्द से जल्द ये रोड का जो काम है करा दिए। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स और जो भी झाड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है इसे सॉल्व किया जाए, और इसी तरीके से हम आगे के भी रूट्स बताएंगे, रास्ते बताएंगे जो सिटी में इंटर करते हैं। ऐसे ही न्यूज़ों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए मास मीडिया और BPN बिदर पब्लिक न्यूज़।